दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किन कारणों से आयकर विभाग से नोटिस आ रहे हैं। अभी वर्तमान में भी लाखों की संख्या में आयकर विभाग से नोटिस जारी किए गए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? आयकर विभाग को इनकम के जो भी जरिए होते हैं, तो 40 से अधिक जगह से वित्तीय ट्रांजैक्शन की जानकारी प्राप्त होती है। जब भी आयकर रिटर्न भरा जाता है, उसमें सभी प्रकार के इनकम की जानकारी देनी होती है, इनकम के सोर्स की जानकारी देनी होती है। क्योंकि जब आयकर रिटर्न भरा जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ जानकारी देने से रह जाती है, कुछ इनकम पे टैक्स देने से रह जाता है। ऐसी स्थिति में आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। आयकर विभाग को 40 से अधिक स्थानों से वित्तीय ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती है। जानते हैं ये कौन कौन से ऐसे स्थान है, क्षेत्र है जहाँ से आयकर विभाग को रेगुलर वित्तीय जानकारी मिलती रहती है। इसमें सैलरी से जो इनकम होती है उससे जानकारी मिलती है, मकान किराए से जो इनकम होती है, फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उससे आयकर विभाग को जानकारी मिलती है। अकाउंट्स में जो बैलेंस होते हैं, अकाउंट में जो राशि जमा की जाती है, अकाउंट से जो राशि निकाली जाती है, जो डिविडेंड प्राप्त होता है, सेविंग खाते पर जो ब्याज मिलता है, बैंक में टर्म डिपॉजिट में जो राशि जमा की जाती है उस पर जो ब्याज मिलता है, पोस्ट ऑफिस में जो टर्म डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट में जो राशि जमा की जाती है उस पर जो ब्याज मिलता है, पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पे जो ब्याज मिलता है, उसके साथ ही साथ में बैंक से विड्रॉल करना, बैंक में राशि जमा करना। आगे म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, शेयर्स, इसकी खरीदी बिक्री जब की जाती है तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को मिलती है। इनकम के अदर सोर्सेस की जानकारी आयकर विभाग को मिलती है। अगर कैश पेमेंट 2 लाख से ज़्यादा दिया गया है उसकी जानकारी मिलती है। पीएफ में से राशि निकालना, पीएफ में राशि जमा करना, उसकी जानकारी आयकर विभाग को मिलती है। लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत अगर बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है उसके अंतर्गत जो राशि मिलती है, बीमा पॉलिसी में जो राशि जमा की जाती है उसकी जानकारी आयकर विभाग को मिलती है। एनएससी खरीदने पर या उसकी निकासी पर जब उसका मैच्योरिटी पर पेमेंट लिया जाता है उसकी जानकारी आयकर विभाग को मिलती है। इनकम टैक्स से जब रिफंड आप प्राप्त करते हैं उसके ब्याज की जानकारी आयकर विभाग को रहती है। विदेशी मुद्रा जब आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसकी जानकारी आयकर विभाग को मिलती है। आप किराए का भुगतान करते हैं उसकी जानकारी आयकर विभाग को मिलती है। जब भी आप किराए का पेमेंट करते हैं तो भुगतानकर्ता द्वारा इसकी जानकारी दी जाती है। साथ में आगे हम आयकर विभाग को अगर विदेश यात्रा की गई है तो विदेश यात्रा करने वाले के बारे में जानकारी आयकर विभाग को प्राप्त होती है। अगर अचल संपत्ति खरीदी गई है उसकी जानकारी आयकर विभाग को प्राप्त होती है। अचल संपत्ति को बेचने से जो राशि मिलती है उसकी रजिस्ट्रार द्वारा आयकर विभाग को जानकारी दी जाती है। विदेशी मुद्राएं जो प्राप्त की जाती है उसकी जानकारी आयकर विभाग को मिलती है। अगर प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दी जाती है तो उससे जो इनकम या किराया प्राप्त होता है उसकी जानकारी आयकर विभाग को मिलती है। आपने कोई वर्चुअल एसेट, वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी खरीदी बिक्री की है तो उसकी जानकारी आयकर विभाग को मिलती है। आपने लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल से आपको कोई इनकम प्राप्त हुई है या आपको गेमिंग से कोई इनकम प्राप्त हुई है, उस पर टीडीएस कटता है, उसकी जानकारी आयकर विभाग को प्राप्त होती है। हॉर्स रेस के अंतर्गत आयकर विभाग को जानकारी प्राप्त होती है। और आपको अदर सोर्सेज से जो भी ब्याज मिलता है उसकी जानकारी आयकर विभाग को रेगुलर मिलती रहती है। आगे बात करेंगे शेयर्स जब बिक्री आप करते हैं, अगर वो 12 महीने से अधिक के लिए आपके स्वामित्व में रहता है, 12 महीने रखकर आप बेचते हैं, तो उसके जो ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जो इनकम होती है वो शेयर बेचने से जानकारी आयकर विभाग को प्राप्त होती है। आपने कोई ज़मीन, खेत आदि बेचा है, उसको बेचने की जानकारी रजिस्ट्रार के द्वारा आयकर विभाग को दी जाती है।
आपको इंश्योरेंस कमीशन मिलता है या कहीं किसी अन्य जगह से जो कमीशन मिलता है उसकी जानकारी आपको आयकर विभाग से मिलती है। बिजनेस की जो रिसिप्ट होती है या बिजनेस का जो आप पेमेंट करते हैं उसकी जानकारी आयकर विभाग को रेगुलर मिलती रहती है। आगे हम बात करेंगे, ये कुछ हमने सोर्स इकट्ठा किए हैं जानकारी कि ऐसे कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ से आयकर विभाग को रेगुलर पैन धारक द्वारा जो वित्तीय ट्रांजेक्शन किए जाते हैं उसकी जानकारी रेगुलर मिलती रहती है। अगर कोई वाहन खरीदा है या कोई बेचा है उसकी जानकारी आयकर विभाग को मिलती है। जब आप कोई महंगा वाहन खरीदते हैं उस पर जो आप टैक्स का भुगतान करते हैं उसकी जानकारी आयकर विभाग को मिलती है। आपने अगर किसी इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट किया है वहाँ से जानकारी आयकर विभाग को मिलती है। इसके अलावा किसी प्रकार के सिक्योरिटी ट्रस्ट में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, आपने बैंकों में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हुए एफडी बनाई है, बैंक से जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरीके से ये सभी जो इनकम के वित्तीय स्रोत होते हैं जो कि 40 से अधिक है, जहाँ जहाँ भी पैन धारक द्वारा अपने पैन का उपयोग करते हुए वित्तीय ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, इन सभी वित्तीय संस्थानों के द्वारा एसएफटी के अंतर्गत रेगुलर आयकर विभाग को जानकारी देनी होती है। तो जब भी आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न आयकर विभाग को टैक्स रिटर्न सबमिट करें, उसमें पूरे वित्तीय वर्ष 12 महीने में आपके द्वारा जितने भी वित्तीय ट्रांजेक्शन किए गए उन संपूर्ण ट्रांजेक्शन की आपको जानकारी देना चाहिए। आयकर विभाग द्वारा निर्धारित किए गए इनकम के जो सोर्स है उन सभी सोर्स में से आपको जितने भी अधिक से अधिक सोर्स से जिन सोर्स से आपको इनकम होती हो उसकी रेगुलर आपको आयकर रिटर्न भर के अपनी संपूर्ण इनकम की जानकारी देनी होती है। ये ज़रूर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आयकर विभाग से किन कारणों से नोटिस प्राप्त होता है और आयकर विभाग को ऐसे कौन से वित्तीय संस्थान होते हैं, स्थान होते हैं जहाँ से कि पैन कार्ड पर किए गए वित्तीय ट्रांजेक्शनों की जानकारी मिलती है। अभी हमने इस वीडियो में 40 से अधिक ऐसे स्थानों की जानकारी दी जहाँ से पैन कार्ड धारक द्वारा जब वित्तीय ट्रांजेक्शन किए जाते हैं तो वहाँ से रिपोर्टिंग के अंतर्गत आयकर विभाग को जानकारी मिलती है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी मिली और कैसी लगी ये जानकारी, इसके लिए इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ में हमारा जो नीचे घंटी का निशान दिया है बेल आइकॉन, उसको दबाकर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो कि उनके द्वारा किए गए वित्तीय ट्रांजेक्शन की जानकारी आयकर विभाग को रेगुलर मिलती रहती है। और जब भी वो आयकर रिटर्न सबमिट करें तो अपने इनकम के सभी सोर्स घोषित करें और अपने वित्तीय जो ट्रांजेक्शन किए उसकी जानकारी आयकर विभाग को जरूर प्रस्तुत करें। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में।